हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास बायो का है। बायो पार्ट 2 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, उसे आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। तो जो ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है वो पीसीटी में होता है। इसका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। जो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है इसमें से हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अणु एक प्रकाश संश्लेषक की इकाई है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, चाहे वो पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जैव प्रक्रम का, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन पोषण की विधि है। इनमें से कौन पोषण की विधि है। तो पोषण में हमारा स्व पोषण आता है, पर पोषण आता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। श्वसन इसका गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, पड़हरित का मुख्य कार्य है। जो पड़हरित होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है हमारा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना पड़हरित का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। तो जो रसायन स्वपोषण होता है उसके अंतर मुख्यतः अहरित बैक्टीरिया आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप कौन है, कसकुटा है, या जिसे अमरबेल कहते हैं, ये एक पौधा है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो द्वार कोशिकाएं होती, द्वार कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो यह एक मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण का इन सब में से निम्न उत्पाद हमारा ग्लूकोज है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। तो O2 का अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन एवं अवशोषण, इन दोनों को मिलाएंगे तो सेम क्वेश्चन, सेम आंसर है इसका। और जलवाष्प का निष्कासन ये भी है। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं। तो छोटे बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्या करता है, वह जल का वहन करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। यह लैंड स्टीनर का कथन है। अगला प्रश्न दिया गया, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न दिया गया, यकृत संश्लेषण करता है। तो जो हमारा यकृत है वो यूरिया का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न दिया गया, वृक्कों का मुख्य कार्य है। तो जो वृक्कों का मुख्य कार्य क्या होता है, उत्सर्जन वृक्क का मुख्य कार्य होता है। ऐसा प्रश्न पहले वीडियो में है। अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध रक्त बहता है। जो शुद्ध रक्त होता है वो फुफ्फुस शिरा में बहता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर दाब मापक है। रुधिर दाब मापक है इस फिग्मो मैग्नोमीटर का। अगला प्रश्न दिया गया है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह श्वसन में हीमोग्लोबिन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त बहता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में बहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो जो महाधमनी होती है वह शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ये परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न दिया गया, फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी शिरा खुलती है। तो वह बाएं अलिंद में खुलती है। जो हमारा पल्मोनरी शिरा यानी कि फुफ्फुस शिरा होता है वह बाएं अलिंद में खुलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में हीमोफीलिया उत्पन्न होता है।